रियल में वरदान तो भुवन बाम को भी नहीं मिला था, क्योंकि वो एक वेब सीरीज थी। लेकिन एक वरदान बीजेपी को जरूर मिला है, ज्ञानेश कुमार नाम का। इसीलिए ये सभी लोग चुनाव के परिणाम के पहले ही जश्न मनाने लगते हैं। मुझे याद है 2019 लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा था कि 2019 के बाद चुनाव नहीं होंगे। मुझे लगता है चुनाव की कोई जरूरत भी नहीं है। जब तक इलेक्शन कमीशन इनके साथ है तब तक तो कोई भी जरूरत नहीं है। आराम से देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ढकेले लिए जाओ। लेकिन एक बात याद रखना कि परिणाम हमने हिटलर का भी देख रखा है और गद्दाफी का भी। अब की बार जो बिहार के चुनाव के परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले ही नहीं, संदिग्ध भी हैं। जिन कस्बों या गांव से बीजेपी को गोबर मारकर भगाया गया था, उन क्षेत्रों से भी बीजेपी जीत गई है। बिहार के चुनाव के परिणाम के पहले जेडीयू के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट आती है जिसमें लिखा था, नीतीश कुमार वॉज, इज एंड विल रिमेन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। जिसका मतलब है कि नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। इतना कॉन्फिडेंस तो उसको ही होता है जिसको पेपर में नकल मिलने वाली होती है। इससे बड़ी तो बात यह है कि इसके कुछ मिनट बाद ही उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन तब तक ये पोस्ट वायरल हो चुकी थी। ये साफ साफ इशारा करता है कि धांधली तो हुई है, जिसका परिणाम कुछ इस प्रकार है। नंबर ऐसे दिए गए थे जैसे किसी ने बांटे हैं। जिन लोगों को लग रहा है ये लोग धांधली से नहीं बल्कि महिलाओं को दिए गए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के 10,000 रुपयों से जीते हैं, तो कोई भी महिला 10,000 रुपए के लिए अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचेगी। ये होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और 10,000 रुपए तो केवल एक आवरण है वोट चोरी को छुपाने का। इसे शायद SIR के साथ प्लान बी भी कहा जा सकता है। लेकिन एक बात हजम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और वो है कि अररिया, किशनगंज और सीमांचल ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर मेजोरिटी ऑफ पीपल्स पैसा लेने के बाद भी बीजेपी और नीतीश कुमार को देखना नहीं पसंद करती हैं, और वहीं से भारी मतों से लोग जीत रहे हैं। और प्रशांत किशोर जैसे लोग जो कि शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकने के लिए काम करने वाले थे, उनकी एक भी सीटें नहीं आ रही हैं। जो आगे चल के बिहारियों को अदर स्टेट से गाली खिलाने से बचाने वाले थे, बिहारी लोग उन्हें खुद गाली दे रहे हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कड़वाहट है, लेकिन उसमें सच्चाई भी है। बिहारी गाली प्रशांत किशोर को नहीं दे रहे हैं, बल्कि बिहारी खुद एक गाली बन चुकी है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्रों में बिहारियों को हमेशा दुत्कारते रहते हैं, बिहारी कहकर गाली दी जाती है। बिहार का पहले चाहे जैसा इतिहास रहा हो, लेकिन अभी जैसी बिहारियों ने अपनी छवि बना रखी है, उस हिसाब से बिहारियों का मतलब केवल इतना ही है कि अनपढ़ गंवार लेबर, जिन्हें अपना ढंग का नेता चुनना तक नहीं आता।